एम्ब्रियोजेनेसिस। ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है? तो जैसा कि हम लोग देखे थे, फर्टिलाइजेशन के दौरान हम लोगों को यूनिसेलुलर जाइगोट मिला था। क्या मिला? जाइगोट। अब यह जाइगोट जो है सिंगल सेल से बना हुआ है, लेकिन हमारा जो बॉडी है वह मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब कि यह जाइगोट डेवलप करेगा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, और उसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पे यूनिसेलुलर जाइगोट यह डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। यही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है यह एम्ब्रियो है। ये क्या है? एम्ब्रियो है। और इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस कहलाया एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होता क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस जाइगोट को, यूनिसेलुलर जाइगोट को अगर मल्टी सेलुलर बनाना है, तो इस मल्टी सेलुलर बनाने के लिए इस जाइगोट को डिवाइड करना होगा, और जो डिवीजन होगा वह माइटोसिस के द्वारा होगा। माइटोसिस में भी हम लोग पढ़े थे कि इन माइटोसिस पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल एंड ईच डॉटर सेल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि सबसे पहला काम जो होगा यहाँ पे वो होगा कि जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। सेल को बढ़ाने के लिए जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा। दूसरा काम यहां पे होगा, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर यह जाइगोट डिवाइड करके बहुत सारे सेल बनाएंगे, और जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है, टिश्यू के ग्रुप को हम लोग ऑर्गन कहते हैं, और ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम ग्रुपिंग करता है तब जाकर ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाना होगा, और उसके लिए कहता है कि जो बहुत सारे सेल बने हैं डिवीजन के बाद, यह सारे सेल डिफरेंशिएट करेगा। यानी कि दूसरा जो प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस में होगा वह सेल डिफरेंशिएशन टू फॉर्म different tissues and organs।